देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, एंगल्स पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? एंगल्स पढ़ा रहे हैं, है ना। ठीक सर। तो ट्रायंगल एंगल्स जितना भी टाइप का था सारा आपको हमने बता दिया। आगे क्या बाबू, एंगल पे बेस क्वेश्चन है। क्या है सर? ट्रायंगल ऑफ एंगल्स है। तो इसको आज हम लोग फिनिश करेंगे। इसके बाद ट्रायंगल में दो पार्ट होता है। एक ट्रायंगल ऑफ एंगल्स बेस पे क्वेश्चन करवा देंगे, मतलब इसमें बाबू कुछ कुछ एंगल देल रहेगा, कुछ कुछ अननोन रहेगा। तो 2-3 दिन से यही करवा रहे हैं, है ना। ठीक सर। अगला क्या आएगा बाबू, कांग्रेंसी आएगा। दो ट्रायंगल कब कांग्रेंट होगा नहीं होगा प्रूफ करने वाला आएगा। तो उसमें थोड़ा सा सोचना आपको पड़ेगा, ये तो इजी वाला होता है। तो इसमें बाबू जैसे बोला क्या बाबू, इसमें दो तीन चीज याद रखना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है किसी भी ट्रायंगल का बाबू। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और एक्सटीरियर एंगल का सम इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। हमरा कुछ नहीं समझ में आया। जैसे बोला आपको 17 टाइप का एंगल पढ़ाया है ना जी, हाँ सर। तो क्या क्या बताएं, जैसे मान लो दो गो पैरेलल लाइन है ना। तो ये लाइन अल्टरनेट, ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। तो लाइन आपको बाबू हमेशा ऐसे थोड़ी दिखाई देगा, आपको कभी ऐसे भी दिखाई देगा, है ना। तो ये लाइन में अगर ये लाइन में पैरेलल बोला तो ये वाला क्या बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। तो दो गो पैरेलल लाइन में बाबू जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। ठीक सर, समझते चलना शांति से। ये रोशनी रोशन करो, बोलिए। ठीक। उसके बाद बाबू को इंटीरियर एंगल का सम। जैसे ये एक ही लाइन का ये एंगल क्या होता है, को इंटीरियर होता है। तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। ये सब पैरेलल लाइन के एंगल्स है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है सर, एगो ये वाला एंगल बा, ये वाला एंगल बा। मतलब पैरेलल लाइन के बाबू और ट्रांसवर्स लाइन के, एगो बाहर एगो अंदर वाला कृतिका, एक बाहर वाला एंगल ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में, एक बाहर एक अंदर, ये कौन सा एंगल बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो ये सब पैरेलल लाइन का एंगल्स था, जो आपको वो पहले ही 17 को टाइप ऑफ एंगल में पढ़ाए हैं, है ना। और बाबू आगे आपको ट्रायंगल में क्या याद रखना है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मान लो ये एंगल एक है, दो है, तीन है। तो ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा, ना 169 होगा, ना 181 होगा, हमेशा फिक्स होता है। ठीक। नेक्स्ट थ्योरम क्या याद रखना बाबू, कि ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, भोला किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, मान लो ये वाला एंगल बा, ये दूर के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। मान लो बाबू अगर ये 30 डिग्री दिया बोला और ये 50 डिग्री दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल कहेगा तो 30 प्लस 50 कितना, डायरेक्ट 80, है ना। तो ये कुछ कुछ चीज आपको बात याद रखना, उसी पे बेस हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, शांति से समझते चलना। देखो क्या है ना। देखो बोला, ठीक। तो यहाँ पे क्या करा, ए बी लाइन में सी डी लाइन में पैरेलल है। ए बी या सी डी पैरेलल है सर, हाँ सर। तो ये कौन सा लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा। आपको एक्स की वैल्यू निकालने का रहा। तो एक्स की वैल्यू निकालने का रहा बाबू, तो ट्राइंगल अगर बाबू ए बी सी डी, मान लो ये पॉइंट है। तो अगर इस ट्राइंगल में चलोगे, सी डी सी ई में चलोगे, तो एगो 45 है, एगो एक्स है। ई एंगल वन निकाल लोगे भोला तो आराम से निकल जाएगा। अरे भोला मेरा ट्राइंगल ई डी सी में चलोगे तो एगो एंगल 45 है, एगो अगर ये एंगल निकाल लोगे तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 थे, एंगल नहीं निकल जाएगा। तो एक लाइन का क्वेश्चन, ये एंगल निकलेगा कैसे लक्ष्मी। तो इसके लिए बाबू आपको कह रहा है कि ए बी पैरेलल क्या है, सी डी है। ये बाबू लाइनमा जो है भोला, ए बी पैरेलल क्या है, ई लाइन में पैरेलल है बाबू, है ना बाबू स्वराज। सब आएंगे पूछेंगे स्वराज। ये ट्रांसवर्स लाइन है स्वराज भोला। तो ये एंगल में कौन सा एंगल का रिलेशन होगा, पैरेलल लाइन है बोला, ये ट्रांसवर्स लाइन है। तो एगो ट्रांसवर्स लाइन के अंदर में एगो इधर एगो इधर, मतलब ट्रांसवर्स लाइन के भोला एगो इधर अल्टरनेट। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, है ना। इजी तो था। अभी 70 हो गया, ये 45 है, तो एक्स ना निकल जाएगा। 70 प्लस 45 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू ना निकल जाएगा, है ना। तो यही आपको करना रहता है, इजी क्वेश्चन है, क्या इजी है। तो कैसे सॉल्यूशन करोगे भोला, चूंकि बाबू आएंगे ए बी पैरेलल क्या है, सी डी है। चूंकि क्या भोला, ए बी पैरेलल कितना बाबू लक्ष्मी, सी डी है। ये वाला पैरेलल है। तो एंगल ए बी एस डी और बाबू कौन सा, सी डी ए, आपस में अल्टा इक्वल होगा। कौन सा सर, एंगल बाबू बी ए डी बराबर कौन एंगल, सी डी ए, इक्वल होगा सर। कहा है सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना बाबू निको। उधर क्या देख रहे बोले शांतनी,
ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कि नहीं, है ना। ठीक है, बी ए डी के दिल है बाबू अथर्व, ये कितना दिया बाबू आदित्य बोला 70 डिग्री दिया, बराबर एंगल सी डी ए, तो इसलिए एंगल सी डी ए बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, है ना। ठीक सर, नेक्स्ट वेयर उसने वीडियो ऑन कर बाबू, आगे। अब ये 70 हो गया बाबू, तो ट्रायंगल डी सी ई में चलो, डी सी ई में, ई सी डी में चलेंगे तो एगो 70 एगो 45 180 नहीं कर लेगा जी। इन ट्रायंगल किस में बाबू, इन ट्रायंगल भोला, है ना, ई सी डी में चलेंगे, एक्स बाबू +70 बाबू और +45 बराबर 180, तो यही तो करना था और थोड़ी कुछ करना था। 70 45 कितना, 7 4 11 115 180, तो x बराबर 180 माइनस 115, 15 180 में 15 घटाओ 65 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 65 हो जाएगा। तो यही तो करना था, x निकालना था 65, तो एक लाइन का क्वेश्चन है, खाली आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लगा। लिखो जी, एक और वीडियो ऑन करो, अदिति बाबू ऑन कीजिए जी। आई सपना कहाँ, सपना यहाँ पे बाबू, ए रोशनी रोशन करो, बोली लक्ष्मी यहाँ है तक गया, एगो किसका नेटवर्क भागा जी, अथर भी है, ये आदित्य नहीं है, आदित्य का नेटवर्क भागा। नेक्स्ट बाबू जल्दी लिखो जी, स्वराज भोला स्माइरा। सर लिख लिया। अगला समझना, अगला सर हमरा डर लग रहा है, काहे डरेगा भोला मेरा, देखो कैसे करोगे, कैसे करोगे। आसान है, देखो समझना है, थोड़ा सा समझना रोशनी। ए रोशनी दर्शन दो ना, बोली रोशनी। तो रोशनी दर्शन दी, लिख ली रोशनी, रोशनी लिखी बोली। यस। चलो अगला समझते मनीषा अनुष्का। देखो क्या बाबू, अगला ये सब आसान आसान है, तो ये सब एंगल बेस क्वेश्चन है, किसका एंगल बेस अथर्वसी, समझते चलना बाबू। और ये सब अथर्वसी आपको 10 में भी यूज होता है, ऐसा बात नहीं बाबू, 10 में भी बाबू बहुत सारा एप्लीकेशन आता है एंगल का, है ना। ठीक सर, क्या कह रहा सर, ए बी पैरेलल सी डी कह रहा, ई लाइन में ए बी है और ई लाइन में सी डी आपस में पैरेलल है, कौन वाला, ये वाला मतलब कौन वाला सर, ये दोनों लाइन में, ये लाइन में देती और ये लाइन में आपस में कैसा है, पैरेलल है ना, ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक सर, बात पच गया। ई एफ पैरेलल बी सी है, ई एफ करने खोजा, ई एफ, ई एफ पैरेलल बी सी है, ई लाइन में ई लाइन में आपस में पैरेलल है, यहाँ ये वाला, तो कह रहा है 65 दिया हुआ है, 35 दिया, एक्स की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, देखो इजी से भी आसान है, कैसे सर, शांति से समझना, हो गया बस खत्म। ई ए बी को आगे पीछे बढ़ा दो थोड़ा सा, ये दोनों पैरेलल है सर, शांति से समझना, ये पैरेलल है ना बाबू अदिति या लक्ष्मी, ये दोनों पैरेलल हो गया। ठीक, ये सब थोड़ा सा अगर बाबू, सर यहाँ पर 35 ना होगा, इस जगह करस्पॉन्डिंग एंगल से अच्छा ठीक है, एंगल। पहले जैसे बता रहे हो वैसे सुनो ना जी, फिर सब होगा, टेंशन काहे लेते हो, शांति से समझना है। ई लाइन में पैरेलल है सर, ठीक सर, ये कौन सा लाइन हो गया, ट्रांसवर्स लाइन हो गया भोला, ये कौन सा लाइन हो गया बाबू स्वराज, ट्रांसवर्स लाइन हो गया, तो ये 65 है भोला, तो ये भी कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, बात पचता है। ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक सर, ये 65 ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये 65 ये भी 65 कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक सर, आपको यहां तक पहुंचना, पहुंच गया, बस बस बस, थोड़ा सा और बाबू, थोड़ा सा मिला दो, थोड़ा सा, बस बस हो गया, खत्म खत्म। ये 35 है तो ये भी 35 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना।
हाँ। अब आपको बोला, अब ये स्टार्टिंग में किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल का क्या होता है, इक्वल होता है। अरे कोई ट्रायंगल है भोला भंडारी, समझना शांति से, इस साइड वा बढ़ा दो, है ना बाबू। अगर ये 65 दिया हुआ, ये बाबू 35 दिया हुआ, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इस एंगल का अपोजिट में एगो ट्रायंगल ये बन रहा है ना जी, एगो ट्रायंगल बन रहा है, तो इस एंगल का अपोजिट में अंदर वाला कौन, दिस और दिस, तो ये दोनों का सम निकालोगे कितना होगा 100, तो यही एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। तो इतना तो आसान था सर, कुछ था सर, ये 65 वर्टिकल अपोजिट एंगल से 65 हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 65 हो गया, ये 35 है वर्टिकल अपोजिट से 35 हो गया। अब इन दोनों का सम ट्रायंगल किस में चलेंगे, सी एच, इसमें चल जाओ, ये नाम दे दो बाबू, सी एच आई दे दो, तो ट्रायंगल आई सी एच में चलेंगे। तो पैंसठ से 35 प्लस 65 को ऐड करेंगे तो एक्स निकल जाएगा, है ना। सर तो इतना कुछ सर है ना, करस्पॉन्डिंग लगे रहा तो कहाँ करस्पॉन्डिंग लग रहा है जी, कौन सा चैनल पकड़ लिया जी, ई यहाँ पर एक्स ई 60, देखें सर, ये यहाँ पर दोनों सर, 35 है। जैसे ये दोनों हाँ जी, पैरेलल पैरेलल इस डीसी है, यहाँ पर 35 डिग्री है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर ये होगा ना 35, देखिए तो यहाँ ई पर 30, 35, ई यहाँ जी, पर सर, नहीं इसके बगल वाला 35 लास्ट में, एंगल डी, एंगल डी ए एफ में 35 है आंसर। डी ए एफ, डी यहाँ है जी, ए यहाँ है जी। सर यहाँ पर जे भी और नहीं दिख रहा, यहाँ पर 35 है तो यहाँ पर भी 35 होगा एंगल, इधर करस्पॉन्डिंग अच्छा एंगल ठीक है से। बना, अच्छा ठीक है बना के भेजना तब, है ना। नेक्स्ट बोला, तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी पैरेलल क्या है सर, सी डी है, तो एंगल कौन सा, बी ए सी बराबर एंगल ए सी डी, कितना 65 डिग्री से, है ना। तो नेक्स्ट कैसे करेंगे थर्ब शैतान, चूंकि बोला सॉल्यूशन ए बी पैरेलल कितना है सर, सी डी है, तो एंगल कौन सा बाबू, बी ए सी बराबर एंगल बी ए सी बराबर कौन सा, ए सी डी, ए सी डी मनीषा, बी एस सी कितना दिया है 65 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 65 दिया हुआ, बराबर एंगल ए सी डी, इसलिए एंगल ए सी डी कितना हो गया 65 हो गया, इक्वेशन 1 दे दो। नेक्स्ट बोला डी एच ई और बाबू आई एच सी वर्टिकल अपोजिट एंगल से बराबर हो जाएगा, है ना। ये कहा है बाबू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, कैसे बोला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, नेक्स्ट बोला एंगल डी एच एफ बराबर कितना बोला, एंगल बाबू लक्ष्मी आई एच सी, कौन सा आई एच सी, आई एच सी, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बोला, हाँ मैम नमस्ते मैम, बढ़िया मैम आप लोग की कृपा से, बाबू के 8 से 9 डिविजिबिलिटी रूल चल रहा है, 7 से आज पढ़ाएंगे, हाँ ना। फिर सुबह में चल रहा है मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहे हैं, शाम को 3:30 से 4 में सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन में अटेंड करवाइए, नहीं तो सुबह तो शाम को 8 से 9 वाला करवाइए, 8 से 9 वाला करवाइए, हाँ तो आज अटेंड करवाइए, 7 से सिखाएंगे कटने का नियम, एक एक दो तीन मैंने 2 3 4 5 6 हुआ है, 7 वाला आज पढ़ाएंगे, फिर जो रिवीजन करवा देंगे, ठीक है ना। तो आज अटेंड करवाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, हाँ 8 से 9, ठीक है मैम। नेक्स्ट बाबू, तो आई एच सी निकल जाएगा, आई एच सी 35 सर का है सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अभी हम लोग बाबू बहुत हाईली डिमांड में धीरे धीरे हो जाएंगे बाबू, है ना भला। आप लोग पढ़े में तेज हो जाओ ना जी, फिर उसके बाद बाबू जमीन पे आप लोग पैर रखिएगा। सर नेक्स्ट बाबू, मेरा सही था उस तरीका से आंसर भी आ जाएगा।
इन ट्राइंगल ICH में चलेंगे E35 E65, तो एक्स की वैल्यू दोनों का ऐड, चूंकि बाबू 65 प्लस 35 किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो किस में चलेंगे? इस ट्राइंगल में चलेंगे। किस में चलेंगे? इस ट्राइंगल में चलेंगे भोला। तो सिर्फ 35 प्लस 65 जोड़ के कितना होगा? ये एक्स हो जाएगा, है ना। तो नाउ भोला एक्स बराबर कितना लिखोगे भोला? 65 प्लस 35 कि क्यों सर? क्योंकि बोले एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो कारण जरूर लिखेगा। एक्सटीरियर एंगल बाबू, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यही करना था आदित्य। सर आंसर आपको भी सेम आया, मेरा भी आया। सर आप करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं लगा रहे हैं सर, अरे लग बाबू, रहा है आप। एक क्वेश्चन बनाने का भोला बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना। अगर सही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लिखिए, मैथ को बाबू ऐसा थोड़ी बाबू कि हम जो बनाए वही सर्वसत्य है, ऐसा नहीं होता। मैथ में बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको जिसमें कंफर्टेबल है उसमें अटेंड करवाइए। शांतनी वीडियो सर ऑन करो। सर भेज दिए, देखिए कैसे बनाया। अच्छा ठीक। AXYZ कौन है जी? आज लब शैतान नहीं है बाबू। मेन शैतान शैतान उसको 2 अक्टूबर आज हो गया जी। जल्दी लिखो। शुभ शैतान। अगला क्वेश्चन समझते हैं सर। सर हाँ बोली। मेरे क्लास में एक और भैया ना, गांधी जी ऐसा दिखते जहां भी जा रहे थे ना, आज सब कोई ताली बजा के हैप्पी बर्थडे तो यू कर रहा था उनका। अच्छा ठीक, पढ़ाई पे अब ध्यान दीजिए, हैप्पी बर्थडे करते रहिए। जल्दी लिखिए। जूम कीजिए आंसर, मैं देख लेना सर। अगला क्वेश्चन बाबू, फिगर सर हमरा देखे से डर लग रहा। डरना नहीं बाबू, फिगर देख कर डरना नहीं है। 2 तारीख के एगो एबसेंट हुआ। जल्दी लिखो बाबू। लिख लिया अंशु? हाय लक्ष्मी खुश है, बोली क्या देख रही हो लक्ष्मी? बड़ी खुश है जी। जल्दी लिखो बाबू। हेलो। अच्छा काम में बोला, ठीक है बोला। नेक्स्ट बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। देखो क्या है भोला, खुशी नहीं मनाना लक्ष्मी। नहीं तो बोला खुशी बर्दाश्त नहीं होता, आके ढूंढ लेंगे बाबू। पढ़े पहले पढ़ाए उसके बाद कुछ। अगला क्वेश्चन समझो भोला क्या है, समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी से भी आसान है, ठीक। देखो क्या है जी। अगला क्वेश्चन सर, हमरा फिगर देखे से डर लग रहा। नहीं डरोगे, काले डरोगे, इजी से भी आसान है। देखो कैसे, ऊपर बना दे फिगर जी। ठीक है सर, एक बार बना दीजिए थोड़ा बढ़िया से। 22 नंबर ऐसे करके फिगर है ना। आई सर, जिंदगी में ये सब क्वेश्चन तो हम बनेबे नहीं किए हैं। नहीं बनाए हो तो सीखो, है ना। थोड़ा तिरछा भाग्य अलग बात रहे। ये बी है सर, और ये बाबू आपका ए है, और ये आपका सी है भोला, ये आपका डी है सर, ये आपका ई है सर, ये आपका एफ है सर, और इधर पे आपका
जी है सर, ये एंगल 125 डिग्री दिया हुआ। ये आपका बाई है, ये आपका एक्स है, ये 55 डिग्री है ना। ठीक सर, इतना दिया हुआ। ए बी पैरेलल डी दिया हुआ, ए बी पैरेलल डी दिया हुआ। क्या दिया हुआ? ए बी पैरेलल डी लक्ष्मी। ई लाइन में पैरेलल दिया हुआ, बी डी पैरेलल एफ जी दिया हुआ, बी डी पैरेलल एफ जी दिया हुआ है ना। ठीक सर, नेक्स्ट भोला। देखो क्या करना बाबू। ए अदिति वीडियो ऑन करो जी। ए गुरमीत बाबू ऑन कीजिए भोला। ये सब शैतान है। आदित्य बाबू ऑन करो जी। देखो जी क्या जी, आपको निकालने क्या करा बाबू, एक्स की वैल्यू ये वाला। हमरा डर लग रहा, डरना नहीं है, क्या डरोगे। देखो कॉन्सेप्ट यूज करो, ए बी पैरेलल डी है, मतलब क्या सर, क्या लक्ष्मी, ये वाला लाइनमा सोचो, ये वाला और ये वाला पैरेलल है ना। ठीक सर, तो जब ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्स लाइन होगा, होगा ना। अरे ए बी पैरेलल से डी ई है, कहां से, घरवा से ना, क्वेश्चनवा में दिले, क्वेश्चनवा में ए बी पैरेलल डी दिले है। ठीक, तो ये भी पैरेलल डी है बाबू मेरे, और ये कौन सा लाइन होगा, ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखिए ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा। तो ये 55 है, तो ये एंगलवा ना निकल जाएगा बाबू मेरे, कुछ है जी, कितना हो जाएगा 55। कैसे सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट 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 करो बाबू, बेस्ट 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 बेस्ट। आगे बाबू कर एक्स वाई की वैल्यू निकालने, तो बाई तो इजी निकल जाएगा। ये टोटल कितना 180, 180 में 125 घटा दोगे बाई का तो आसान से वैल्यू आ जाएगा। 180 माइनस 125, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, घटावो 55 60 है, मतलब कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। 5 5 10 15 7 इतना डिग्री। बाई आराम से आ गया सर 55, बाई कितना आ गया 55। आप बाबू अगर बोला ये एक सही 45, अगर ये वाला निकाल लेता है काम हो जाएगा। अब सोचो, इस एंगल को निकाल लेते बाबू, एगो तो 55 आइए गया सर। अगर ये एंगल निकाल लेते तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस बराबर 180 डिग्री। तो इसको निकालो, सोचो सब बच्चा कैसे सोचेगा, जल्दी सोचो जी, सोचो बाबू। 55 बड़ी बाबू विडम्बना है, इहो 55 है भोला, आई घटाने के बाद भी 55 आया, बताओ एफ भी 55 आएगा। ये कितना आएगा, कौन बोलेगा कौन बोलेगा कौन बोलेगा कौन बोलेगा कौन बोलेगा कौन बोलेगा कौन। 5 आएगा। कैसे लक्ष्मी, देखो भोली, कैसे सर, ऐसे सर, आपको दे ले बी डी पैरेलल एफ जी, बी डी करने है को, ई वाला लाइन में बी डी है, समझना है। ई लाइन में आपका क्या है, बी डी है, ये बी डी है, और ई एफ जी है, ये क्या है, एफ जी है ना। ठीक सर, तो ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया। ये क्या हो गया, सर 70 डिग्री। भाई जियो मेरे लाल 70, ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया। तो ये 55, तो ये भी कितना 55 का है सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब ये 55 55, तो ट्रायंगल एफ ई जी में, एफ ई जी में 55 55 110, 180 में 110 70 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो 70 आ जाएगा। तो कुछ करना था, थोड़ा सा सोचना था। आपको कंपटीशन दोगे ना तो फिगर खतरनाक खतरनाक देके डरा दिया जाएगा। अब बच्चा डर जाता है, इसीलिए फेल हो जाता है। क्वेश्चन से बाबू आपको ये करना, फेस करना। चलो लिखो, सॉल्यूशन कैसे करोगे, जो समझाएं उसी के अनुसार करना। चूंकि बाबू पैरेलल ए बी पैरेलल क्या बोला मेरा, डी ई, इसलिए एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी, एंगल कौन सा बोला, बी डी एफ बराबर 55 डिग्री, बराबर होगा, बराबर कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लक्ष्मी।
एक और खतरनाक क्वेश्चन है ना, इजी से भी आसान बाबू, लेकिन एक और खतरनाक क्वेश्चन करते हैं ना। ठीक सर। तो एबीडी कितना दिले बाबू मनीषा, 55 डिग्री बराबर एंगल कृतिका बीडीएफ निकल गया, बीडीएफ निकल गया। इसलिए एंगल बीडीएफ कितना हो गया, 55 डिग्री हो गया, है ना। नेक्स्ट बाबू क्या सर, डी बीडी पैरेलल एफ जी। अगला हम लोग क्या करेंगे, चूंकि बीडी पैरेलल एफ जी अथर्व से ही, बीडी पैरेलल क्या अथर्व जी, चूंकि बाबू बीडी पैरेलल एफ जी, तो एंगल बी डी एफ बराबर एंगल कौन सा, जी एफ डी। एंगल कौन सा, बी डी एफ बराबर एंगल जी एफ डी। ये 55 है भोला, तो एंगल जी एफ डी, इसलिए एंगल जी एफ डी बराबर 55 डिग्री। नेक्स्ट करो टाइम वेस्ट। बाई बराबर कितना होगा, 180। बाई बराबर, चूंकि बाई बराबर कितना, 180 माइनस 125 बाबू, तो बाई बराबर कितना, 55 डिग्री। इसलिए ट्रायंगल बाबू एफ ई एच में चलो, ट्रायंगल एफ ई एच में एक और खतरनाक क्वेश्चन की शुरुआत, एफ ई जी में चलो। 55 प्लस 55 प्लस एक्स बराबर 180, तो 110 प्लस एक्स बराबर 180, उधर लेके जाओ तो एक्स बराबर कितना, 70। तो ये हो गया आपका एक्स की वैल्यू। एक खतरनाक और क्वेश्चन की बाबू, हमको देख के सर बेहोश हो जाएंगे, बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। भी लिखने दीजिए सर। लिखिए। ए गुरमीत कै बजे कोचिंग से आता बोला, 6:30 में बाबू। यस सर। जियो वीडियो ऑन कर बोला। बेचारा बहुत ग्रसित है बीमारी से, भयंकर भयंकर बीमारी से ग्रसित है। ठीक हो जाएगा गुरमीत, रो नहीं बाबू। बहुत बाबू बेसिक नामक बीमारी, फोबिया, इस सबको है मैथ का। लिखो निकू, अंशु, अस्माइरा, मेडिसिन कहिए खाओगे अस्माइरा। सर अभी तो नहीं, हम नानी घर जाने वाले हैं। कब जा रही हो, जाएंगे इसी बीच में, और एक बार दिवाली टाइम। तो जाओगे तो कितना दिन रहोगे नानी घर में। एक ही हफ्ता, 5 दिन बस ही रहते हैं, नहीं तो पापा गुस्साने लग जाते हैं। हाँ तो कब जाओगी भोली। एक तब जाएंगे जब एक यहाँ से कन्या जमने के बाद जाएंगे हम। दवा एक खुराक आके आके खिला देंगे, अभी तो ठीक हो जाओगी, थोड़ा सा जरूरी हो गया। कैसे सर, अभी हम घर पे किसी से काम नहीं, सब कुछ दिख रहा है। लिखो जल्दी। लिखा। पापा खुद कंस्ट्रक्शन में अलगे लगे हुए हैं। 22 नंबर देखो बाबू, एक और कतई क्वेश्चन जहर वाला भोला, 3 नंबर। फिर इसके बाद हम लोग कंग्रेंसी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कंग्रेंसी पढ़ेंगे। दो लाइन पैरेलल दिले, क्या दिले बाबू, पैरेलल दिले। अदिति बनाओ, अदिति बना दो बोली। 50 रुपया। ये लाइन पैरेलल दिया हुआ है, ठीक सर। थोड़ा बड़ा बना देते बाबू ताकि आपको क्लियर दिखे। लाइनवा का नाम है बाबू, L1 नाम है और L2 नाम है ना, ठीक सर। एगो ऐसे ट्रांसवर्स लाइन दिया हुआ है कि नहीं गुरमीत, बोला। ये हो गया ट्रांसवर्स लाइन बाबू मेरे, कि नहीं।
इस ट्रांसवर्स लाइन को इधर से बाइसेक्ट करो, एकदम क्या क्या फिगर बनाएगा भोला। इसको इधर से बाइसेक्ट करो कि नहीं सपना, सब एक दूसरे से पैरेलल बनेंगे। है ना। और फिर यहां से ऐसे मिला दो लो, करते रहो। ठीक है ना बाबू, डरते रहो करते रहो, यही फिगर है दिया सर हुआ। देखिए ना, बैटरी वाला वीडियो के बैठ जाता अपने मन से। काजू कतली का शेप बिगाड़ दी। काजू कतली बनते बनते रहेगा सर, हल्ला नहीं, डायमंड शेप। हल्ला नहीं जी। ई एंगल ए है, ये भी एंगल ए है, ये एंगल एक्स है, ये भी एक्स है, ये एंगल बी है, ये भी बी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एक्स लिखो, समझाते हैं। इसमें कुछ जल रहेगा था ना, अच्छा ठीक, नहीं ये दिल रहेगा तक नहीं निकलेगा। इसमें एक्स वाई। कोई दिक्कत की बात नहीं, लिखो ना, समझाते हैं ना बाबू। नहीं आराम से। लिखे लिखे लिखो, समझाते हैं। नहीं। मेरा भोला है भंडारी। जल्दी लिखो जी। लिखो बाबू, देखो जी कैसे करेंगे, इजी से भी आसान है। इस शैतान किसका किसका नेटवर्क भागा जी। लिख लिया थर बाबू, स्वराज लक्ष्मी हाँ सर मनीष। लिख लिया। चलो ठीक है, लिखिए अनुष्का। ए अनुष्का। यस सर, हो गया। ठीक है, लिख ली रोशनी। देखो बाबू कैसे सॉल्यूशन करोगे, इजी है सर, कैसे सर, शांति से समझना है। हमको x की वैल्यू, ये x की वैल्यू निकालने का आ रहा है, ठीक। L1 L2 पैरेलल दिया हुआ है, ई लाइन वाई लाइन पैरेलल है, x की वैल्यू निकालो और कुछ नहीं दिया है, ठीक है ना। तो इसे यही सब क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है। देखो कैसे करोगे, शांति से सुनना। थोड़ा सा इसको अगर भूल जाते हो थोड़ा देर के लिए, और थोड़ा देर के लिए इसको अगर भूल जाते भोला, तो ये टोटल एंगलवा कितना हो जाएगा, a प्लस ए 2a। अरे एगो आधा ए था आधा ए था, तो ये पूरा एंगलवा 2a होगा कि नहीं होगा। बात से सहमत है कि नहीं है, नहीं है तो बोलो। ठीक, ये बी बी है तो कै गो बी, दो गो बी हो जाएगा, बी बी दो गो बी, 2b हो जाएगा। ठीक सर, हो गया। अब बाबू L1 पैरेलल L2 है बाबू, तो ए बी में की रिलेशन होगा, ये दोनों एंगलवा का सम 180 डिग्री का है सर, को इंटीरियर एंगल से। किसी भी ट्रायंगल का को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, बताए थे ना जी। क्वेश्चनमा बाबू थोड़ा सा डर वाला है, लेकिन डरना नहीं है। ये मान लो ये एंगल क्या होगा, को इंटीरियर होगा, तो ये दोनों एंगलों का सम 180 होगा। मतलब क्या सर, मतलब ये भोला, चूंकि शांति से समझना, L1 पैरेलल अथर्व L2 है, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 180 डिग्री। बात पचता है, एक लाइन का तो क्वेश्चन में था जी, को इंटीरियर एंगल से खाली सोचना था। को इंटीरियर, यहां तक बात पचा, को इंटीरियर एंगल, है ना। ठीक सर, तो ये 2 कॉमन ले लो बाबू, तो a प्लस बी बराबर 180, है ना। ठीक सर, तो a प्लस बी बराबर कितना 90 हो जाएगा, दो उधर जाएगा तो 180/2 90 हो जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एक इक्वेशन यहां से आ गया, ठीक। अब जो भूला उसको याद करो, है ना। ये तो हो गया सर, आप लोग को बनाना भी है ना बाबू, नेक्स्ट भूला। अब शांति से समझ, थोड़ा सा और, बस बस हो गया, बस थोड़ा सा और कष्ट है, थोड़ा सा और कष्ट है।
अब सोचो, क्या सोचो, क्या सोचेंगे? शांति से समझना है। देखो देखो, हो गया। थोड़ा सा इसको इरेज अगर करते बाबू मेरे, और बी को इरेज करते, बस बस बस, थोड़ा सा और कष्ट होगा। ठीक। तो ये एंगल हुआ कितना? एक्स एक्स 2x। तो बाबू लक्ष्मी उधर क्या देख रही जी? बगला जैसा ऊपर ही क्लास चल रहा है, लक्ष्मी उठाई एकदम खोज रही है। ये एक्स एक्स 2x। तो ये एंगल हुआ और ये एंगल हुआ, ये सब थोड़ा सा भूल जाओ, ये सब भूलो। अगर ट्रायंगल, इसमें शांति से देखना, इधर उधर ध्यान जाएगा बाबू तो सरस्वती जी नाराज हो जाएंगे। इस ट्रायंगल की बात करते हैं सर, है ना? तो a प्लस बी बराबर 2x। कैसे सर? एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। सूर्य से बताते बताते बाबू हम पतले हो गए। ये एंगल बा, ये दोनों एंगल बा के सम के बराबर होगा। मतलब क्या सर? ये बाबू 2x बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस बी। कैसे सर? सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल होता है, बोला एक्सटीरियर एंगल के सम ऑफ एक्सटीरियर जो एंगल होता है इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। जो एक्सटीरियर एंगल है भोला मेरा, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है। यही होता है ना बबुआ दीदी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। बस बस हो गया, बस बस। ए प्लस बी की वैल्यू कितना? 90। ए प्लस बी की वैल्यू कितना? 2x बराबर ए प्लस बी कितना आ गया? 90 आ गया। तो x की वैल्यू 90/2 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो यही तो करना था। दो चीज प्रिंसिपल। था, दो चीज सोचना था बोला। ये दोनों एंगलवा जोड़ के 2a, ये दोनों एंगलवा जोड़ के 2b, है ना? ठीक सर। तो ये दोनों जोड़ के कितना? 2a। ये दोनों जोड़ के कितना? 2b। फिर ये एक्स a प्लस बी लिखो बोला। तो यही तो करना था, थोड़ी कुछ करना था। तो यही सब क्वेश्चन आते हैं बाबू आप लोग के भोला। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या बाबू? कांग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल है, उसको समझना है आप लोग को। कब दो फिगर कांग्रेंट होगा, उसके बाद ट्रायंगल आपका खत्म होगा। तो इतना अगर आप लोग बना लेते हो भोला, तो आराम से किसी भी स्कूल या बहुत सारा बाबू यही सब क्वेश्चन वह स्कूल में पूछा जाता है। लास्ट वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था मगर। नेक्स्ट बाबू, बोलो बोली बाबू, आप क्लास करती कब हो जी? अच्छा कल एग्जाम है, ठीक है बोली, जाओ जाओ जी लो जी, जी लो जिंदगी। आज क्लास नहीं करोगी? करती कब है क्लास? नेक्स्ट बाबू, है ना सर? हाँ बोलना। दुर्गा पूजा में आपको छुट्टी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। जाएंगे ना बाहर कूटने जाएंगे ना, तो छुट्टी बाबू सर मिलवे काले करे। से सर काले से छुट्टी दे देंगे। आप शुक्र शनि शनिचर के देंगे आप लोग को, चूंकि सर तो काली दूर 60 काली से। कल से थोड़ी जी जाएंगे यहाँ से बाबू, एतवार को बीकानेर पहुंचना है। बीकानेर पहुंचना। ये दोनों लाइन में पैरेलल दिया हुआ है। बुलावा भोला आप लोग का, पूरा इंडिया में कहीं भी बुलाइए भोला हाजिर रहेंगे। कोई टीचर सर जाता है? हाँ बाबू। आ जाइए इधर। अच्छा भोला, तो वो भी आ जाएंगे, दिक्कत क्या? ये है कानी में रहता है, कलकत्ता में। किधर रहते हो जी? सर ईस्ट कोलकाता। ईस्ट कोलकाता। क्या कह रहा है? बीपी पैरेलल क्यू सी क्यू दिया हुआ है भोला। बीपी पैरेलल सी क्यू दिया हुआ है। ठीक सर, है ना? निकालने का रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एक्स निकालने।
सोचो समझो निकालो। है ना। बी से ठीक हो। ये वो क्वेश्चन और रह गया, इसको बनाना है बाबू, इसको खुद एक आगो हाथ पैर चलाओ बाबू, आसान क्वेश्चन है। एक आगो हाथ पैर चलाइए बाबू, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। सर लीनियर पैर से। कोई पेयर से आप आंसर लाइए ना जी, खाली ऐसे थोड़ी होता बाबू के खाली लीनियर पेयर लगा दोगे। ये वाला एंगल पता है बोला कि लीनियर पेयर लगा दोगे जी। ये वाला एंगल रहेगा तब ना लगाइए बाबू, कुछ गीत गा देंगे बाबू। सर इसका आंसर कितना आएगा सर? बनाइए बना के भेजिए। बन गया। गुड इवनिंग सर।